संडे हॉरर स्टोरी। यह बात एक छोटे से गांव की है जहां पर दो भाई थे। एक का नाम रमेश था और दूसरे का नाम राजू था। रमेश खेती में काम करता और राजू शहर के एक ऑफिस में काम करता था जिसकी सैलरी लगभग अच्छी थी। दोनों भाई हमेशा साथ में रहते थे और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हर दिन की तरह जब रमेश और राजू के माता पिता एक साथ बैठे होते हैं तभी रमेश और राजू को बुलाकर कहते हैं, अरे बेटा रमेश बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। तुम शादी कब करोगे? मुझसे तो अब घर का काम भी नहीं होता। अब तुम ही शादी करके बहू को लाओ। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। यह बहुत थक जाती है काम करते करते। और तुम्हें पता ही है रमेश बेटा कि हमारे खानदान में नौकर रखने का रिवाज ही नहीं है। इसलिए तुम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए और बहू लानी चाहिए ताकि घर का देखभाल हो सके। और तुम दोनों और मैं तो बाहर ही रहते हैं। तुम्हारी माँ घर में अकेली हो जाती है, इसलिए कोई घर में रहे, यह बहुत जरूरी है। ठीक है पापा, आप जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा। वैसे भी आप दोनों के सामने हमारी कहाँ चलने वाली है। तो चलो ठीक है, अब तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी, क्योंकि हमारे पड़ोस में मेरा एक दोस्त आया है जिसकी दो बेटी है। वह दोनों भी शादी के लायक हो गई है और मैं अपने वह दोस्त से वादा किया था कि शादी तो मैं अपने बेटों की तुम्हारी बेटियों से ही कराऊंगा। फिर जैसे ही अगली सुबह होती है रमेश और राजू के माता पिता भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने चल जाते हैं और बोलते हैं, हे मेरे प्यारे भगवान, आपसे प्रार्थना है कि आज ही हमारे बेटों की शादी तय हो जाए। हाँ भगवान, यह जैसा बोल रहे हैं वैसा ही हो जाए, क्योंकि हमारे बेटे बहुत बड़े हो गए हैं। बबीता चलो अब चलते हैं, वरना मेरा दोस्त हरिया काम पर चला जाएगा। फिर रमेश और राजू के माता पिता भगवान शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर सीधा हरिया के घर चले जाते हैं और थोड़ी देर में हरिया के घर पहुंच जाते हैं। और हरिया कैसा है? तुझे बहुत पहले देखा था तो उस समय जवान था, आज भी जवान है। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। आपने यह सब क्या बातें शुरू कर दी? हरे हरे भैया, भाभी जी कहाँ है? ये भाभी जी की बहुत तारीफ करते हैं, बुलाए, मैं भी देखना चाहती हूँ। कैसी है भाभी जी? भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं सुरीला को नहीं बुला सकता। अब हम लोग अकेले ही रहते हैं। मेरी दो बेटियां हैं और मैं खुद अकेला यहाँ रहता हूँ। सुरीला की एक हादसे में मौत हो गई। अरे मेरे दोस्त, यह सब कैसे हुआ? मैंने अभी अभी कुछ साल पहले उन्हें देखा था। वह तो बहुत अच्छी और ठीक ठाक थी, काम भी कर रही थी और अच्छे से सबसे बात भी कर रही थी। भाई हम लोग एक सब साथ मिलकर घूमने गए थे। बारिश का समय था, हम लोग कार से आ रहे थे, तभी हमारे कार पर एक पेड़ गिर गया और सीधा तुम्हारी भाभी के सिर पर आकर लगा और तुम्हारी भाभी को गहरी चोट लग गई और वहाँ खत्म हो गई। अरे आप लोग भी क्या यह सब पुरानी बातें लेकर बैठ गए? जो हो गया वह भूल जाइए, ये सब पुरानी बातें हैं। हम यहाँ पर किसी काम के लिए आए हैं। हमारे दो बेटे हैं, उनकी हमें शादी करवानी है। इन्होंने बताया है कि आपकी दो बेटियां हैं और इन्होंने आपसे वादा किया था कि आपकी दोनों बेटियों से हमारे बेटों की शादी करवाएंगे। हाँ भाभी जी, मैं इस समय का इंतजार कर रहा था कब मेरे दोस्त आएगा और मेरी बेटियों का हाथ अपने बेटे के लिए लेकर जाएगा। हाँ तो हरिया भाई, जल्दी अब आप अपने दोनों बेटियों को बुलाए, हम उन्हें देखना चाहते हैं। फिर थोड़ी देर में हरिया अपनी बेटी को लेकर आता है। वह कितनी सुंदर लड़की है, ऐसा लगता है स्वर्ग से उतरी है। अरे हरिया भाई, यह तो तुम्हारी छोटी बेटी लग रही है। अब अपनी बड़ी बेटी को तो बुलाएं। भाभी जी, बड़ी बेटी तो सामान लेने मार्केट गई है, वह तो थोड़े समय बाद ही आ पाएगी। छोड़िए हरिया भाई, छोटी वाली इतनी सुंदर है तो बड़ी वाली कितनी सुंदर होगी। हमारी तरफ से तो हाँ है। अब जल्दी से 1 महीने बाद की शादी की तारीख निकलवा लीजिए। 1 महीने बाद जब दोनों बहनें एक रोड के साइड से आ रहे होते हैं। दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ, पता नहीं मुझे आज इतनी खुशी क्यों हो रही है। दीदी क्या आप भी बहुत खुश हो? हाँ छोटी, मैं भी आज बहुत खुश हूँ, मुझे भी आज बहुत खुशी हो रही है। उन दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से गाड़ी आती है और दोनों को कुचल कर चली जाती है। कुचल जाने के थोड़ी देर बाद ही दोनों की मौत हो जाती है। अरे दीदी, हमारी तो मौत हो गई, हम तो भूत बन गए हैं। हमें अपनी सासू माँ के पास चलना चाहिए और उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए।
दोनों भूत वहां से चल देते हैं और थोड़ी देर में दोनों भूत अपने सासू माँ के घर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, सासू माँ, आप लोग बिल्कुल भी डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। मैं आप लोगों की होने वाली बहू हूँ। आप हमारे घर पर थोड़ी दिन पहले आई थी। मैं हरिया की बेटी हूँ। हम दोनों जब बाजार से सामान लेकर आए थे, तभी एक कार ने हम दोनों को कुचल कर जान से मार दिया। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं भोलेनाथ भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों को जीवन दान दे दे, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा। तुम दोनों चलो मेरे साथ। हे भगवान भोलेनाथ, कृपा करके इन दोनों को जीवन दान दे दीजिए। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं मांगती हूँ कि आप इन दोनों को ठीक कर दीजिए। विमला के इतना बोलते ही शिवजी के अंदर से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी की वजह से दोनों के दोनों भूत इंसान बन जाते हैं और फिर वहां पर सब लोग शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं और थोड़े दिनों बाद ही विमला के बेटों की शादी उन दोनों लड़कियों से हो जाती है।